हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। वन डायमेंशन मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। इस वक्त रात के 3 बजे हैं। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सोने के बजाय। अब आप लोग को क्या करना है कि ये वीडियो जब आप देखेंगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ आपको पता लगता रहे कि वो अपलोड हो चुके हैं। काइनेमेटिक्स 1D में बहुत सारे क्वेश्चन आपने करे, ढेर सारे क्वेश्चन करे, उसको ज़रा समअप करें। अपन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कितने तरह के क्वेश्चन इसमें हमने पढ़े और क्या पूछा जा सकता है पे कंसंट्रेट करें। तो मैं इसको ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ कि अगर एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कांस्टेंट है, 0 नहीं है, कांस्टेंट है, और तीसरा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा देते हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² वगैरह वगैरह। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेट करके अपने को आंसर निकालना पड़ता है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन आएगा। और इसमें अगर एक्सेलरेशन 0 होता है, अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है मतलब इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा केस कि अगर मान लो एक्सेलरेशन, अच्छा ये भी कांस्टेंट की ही कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना। पर जनरली अपन एक्सेलरेशन कांस्टेंट किसको कहते हैं? जिसमें ये नॉन जीरो कोई कांस्टेंट हो। तो अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इस तरह की मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और तीसरा वाला जो है एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो फिर उसका कोई नाम नहीं है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तीनों ही केस में हमको क्या पढ़ना होगा? तो हमको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशन देखना पड़ेगा। तो मैं उनके नाम लिखता हूँ, कैसे कैसे उसको अपन डिफाइन करते हैं, तो फिर अपन उसको बाद में डिटरमाइन कर पाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज अपन एक तो पढ़ते हैं डिस्टेंस, एक पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक पढ़ते हैं स्पीड। तो स्पीड भाई 2 तरह की होती है। एक होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है ओवरऑल जो डिस्टेंस ट्रेवल करी और जो टाइम लगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होगा कि जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड किसी टाइम t पर, उस टाइम पर स्पीड कहलाएगा। ठीक है। फिर बात करें अपन एवरेज वेलोसिटी की। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये होगा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। दूसरी तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि साहब वेलोसिटी एवरेज नहीं है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम dt में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ और फिर हमने ये रेशो निकाला, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को भी अपन 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होता है? ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। कितना भी बड़ा टाइम इंटरवल हो सकता है। ये छोटा होना जरूरी नहीं है। डेल्टा टी बोला तो t2 - t1, मतलब ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल
अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इस तरीके से लिखेंगे। ये इंटरवल ऑफ टाइम कितना भी बड़ा हो सकता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम dv बाई dt। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपको सभी में डिस्कस करना होगा। तो पहला केस अपन लेके चलते हैं जिसमें क्या था, एक्सेलरेशन 0 था, तो फिर क्या था, कुछ भी नहीं था। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो बहुत ही सिंपल स्थिति हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। जैसे कि मैं पहला केस ले रहा हूँ, एक्सेलरेशन क्या है, नल वेक्टर, तो इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी v से पार्टिकल जा रहा है। मान लो टाइम t में इसने डिस्टेंस d ट्रेवल करा, तो अपन क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लो, चाहे एवरेज वेलोसिटी लो, चाहे एवरेज स्पीड लो, सब ये डी बाई टी के बराबर ही आना है, v के बराबर आना है। चाहे आप एवरेज स्पीड लो, चाहे एवरेज वेलोसिटी लो, सब ये v के बराबर आएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही, एक ही डायरेक्शन में जाना है उसको, यूनिडायरेक्शनल मोशन है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी होगा। तो यही इसका वेलोसिटी भी है और यही इसका स्पीड भी है। तो एवरेज स्पीड का हो, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड का हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी का हो, ये सब ये डी बाई टी के बराबर आएगा। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। अब इस पर कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको एक बहुत बचकाना सा क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपने बचपन में पढ़ा था, 6-7 क्लास में पढ़ा होगा कि साहब एक पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 2 सेकंड में t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड में बताओ वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना करेगा। तो क्या लिखेंगे अपन, v इज इक्वल टू डी बाई टी, तो d इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो d इज इक्वल टू 10 इंटू 2 दैट इज 20 मीटर। सो सिंपल। तो ये फार्मूला आपके जहन में है, मैंने आपको खाली याद दिलाया। इसका यूज़ मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत सुंदर यूज़ करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर मैंने कहा कि पार्टिकल जो है d डिस्टेंस तो चलता है स्पीड v1 से, और फिर नेक्स्ट d डिस्टेंस चलता है स्पीड v2 से, तो आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो क्या करेंगे इसमें, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगा, t1 इज इक्वल टू डी अपॉन v1, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगा, t2 इज इक्वल टू डी अपॉन v2। तो यहाँ पर टोटल टाइम टेकन कितना होगा, d अपॉन v1 प्लस डी अपॉन v2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये बहुत पहले 10 साल पहले पीएमटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया कि साहब आधे टाइम तो चला v1 स्पीड से, फिर बाकी के आधे टाइम चला v2 स्पीड से, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, v1 इंटू टी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो v2 इंटू टी, और टोटल टाइम टेकन कितना है 2t। तो आंसर कितना आएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, तीसरा केस मैंने लिया,
कि मान लीजिए ये d डिस्टेंस चला वेलोसिटी v1 से, फिर 2d डिस्टेंस चला वेलोसिटी v2 से, फिर 3d डिस्टेंस चला वेलोसिटी v3 से। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी? क्या कंसेप्ट है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 6d, d प्लस 2d प्लस 3d, और टाइम कितना लगा? यहाँ पर लगा d अपॉन v1, यहाँ पर 2d अपॉन v2, यहाँ पर 3d अपॉन v3। एलसीएम लिया तो v1 v2 v3 एलसीएम आएगा, d कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 6 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v2 v3 प्लस 2 v1 v3 प्लस 3 v1 v2। ये एवरेज स्पीड आ गई। अगर इसकी बजाय आपसे कहते कि नहीं साहब t टाइम तक चला v1 स्पीड से, फिर 2t टाइम चला v2 स्पीड से, फिर 3t टाइम चला v3 स्पीड से, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो क्या करेंगे अपन? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। टाइम टोटल कितना लेगा इसको? 6t। डिस्टेंस कितना चला? यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो v1 इंटू टी, फिर v2 इंटू 2t, फिर v3 इंटू 3t। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा v1 प्लस 2v2 प्लस 3v3 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले आज से 8 साल 10 साल पहले पूछे जाते थे, अब तो इसकी उम्मीद कम ही है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगर मैं इस तरह की मोशन के लिए, मतलब एक्सेलरेशन अगर 0 है और मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि साहब वेलोसिटी जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरीके से u प्लस ए टी। तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, जो पहले है वही है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन केस में इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है, और ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। 0 है तो 0 है तो क्या हुआ? कांस्टेंट तो है ना यू टी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, कैसा? वी टी ग्राफ, तो जो भी कुछ वेलोसिटी है, जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, जो भी कुछ है, तो वो कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। और अगर मैं एक्स टी ग्राफ बनाऊं, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहूँ या पोजीशन टाइम ग्राफ कहूँ, तो मेरे पास रिलेशन कैसा आ रहा है? x इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, y इज इक्वल टू mx। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। मान लो पार्टिकल यहाँ से मोशन शुरू किया था कांस्टेंट वेलोसिटी से, ऐसे जा रहा है वो, तो फिर इसका ग्राफ बनाना है मुझे एक्स टी ग्राफ। तो कैसे करूँगा कि टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन थी x0, और उसके बाद कांस्टेंट रेट से ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बढ़ने लगी। एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? dx बाई डी टी। स्लोप क्या होगा? एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होगा, जो कि कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये इसके ग्राफ बन गए।
फिर मान लीजिए दूसरा केस अपन लेते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, तो कैसा सीन बनेगा? तो इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो जाएंगी। दूसरा केस है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी? वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस। ध्यान रखना इसमें s जो है ना वो वेक्टर है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस नहीं है। इसलिए यहाँ 2 वेक्टर क्वांटिटी का ये डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से लिखना है आपको। इसमें ग्राफ कैसा बनेगा मोशन का? तो सपोज करो कि पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट करता है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन कुछ है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो वो इस तरीके से मोशन करेगा। तो उसका एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो भी हो a। वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है जो कि पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी क्या थी? u। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। xt ग्राफ बताओ, तो साहब xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो ये ओरिजिन से शुरू किया और ऐसा ग्राफ है ये xt ग्राफ जिसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, तभी तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग दिख रही है। तो ये बन जाएगा आपका पैराबोला। ठीक, ये उसका ग्राफ हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो साहब इस तरह की मोशन के लिए बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो साहब इसमें एवरेज वेलोसिटी जो आएगी ना वो होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। किसी भी टाइम इंटरवल में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 ऐसा करना। ऐसा क्यों करना? तो ये भी देख लो, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मान लीजिए कि यहाँ वेलोसिटी इनिशियल u थी टाइम t इक्वल टू 0 पर, फिर टाइम t इक्वल टू t पर ये बढ़कर v हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर कर्व, ये क्या देगा? ये डिस्प्लेसमेंट देगा। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम। इसका एरिया कैसे लिखते हैं? सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। मतलब u प्लस v बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड एंड दैट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना है? t। तो v एवरेज कितना आ गया? u प्लस v बाय 2। ऐसे निकाला। इसमें u और v को विथ साइन पुट करना है। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रखना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव रखना। फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में सबसे बढ़िया केस उसका होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है g इक्वल टू सपोज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक पार्टिकल को रिलीज किया फ्रॉम सम हाइट, वो नीचे आ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से।
तो u इक्वल टू 0 है, पार्टिकल यहाँ से चलता हुआ ऐसा नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, फिर सेकंड सेकंड में कितना चलेगा, फिर थर्ड सेकंड में कितना चलेगा। तो ये मान लीजिए 1 सेकंड है, ये इंटरवल भी 1 सेकंड है और ये इंटरवल भी 1 सेकंड है। डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड, चलो ऐसा कहते हैं इसको, डिस्टेंस है ये S1, ये कितनी है S2, ये कितनी है S3। तो S1 इस टू S2 इस टू S3 इस टू S4 वगैरह वगैरह, ऐसे अपन आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1:3:5:7:, आगे बढ़ते जाओ ऑड नंबर्स। ये कैसे आया, तो आप पहले निकालो 1 सेकंड में कितना चला, फिर निकालो टोटल 2 सेकंड में कितना चला और फिर सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करो। तो पहले सेकंड में कितना चलेगा, ut प्लस हाफ AT², ये हो जाएगा 5 मीटर। दूसरे सेकंड में S2 चला तो टोटल 2 सेकंड में कितना चला, ut प्लस हाफ AT², मतलब 20 मीटर। तो इससे अपने को क्या मिला, S2 इज इक्वल टू 15 आ रहा है। टोटल 3 सेकंड में कितना चला, S1 प्लस S2 प्लस S3। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। हम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 लेने की कोशिश करते हैं, ये ध्यान रखना। ut प्लस हाफ AT², तो ये कितना हो जाएगा 45 मीटर। तो सिर्फ S3 निकालें तो कितना आएगा, तो ये 45 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो S1 कितना था 5 मीटर। तो ये रेशो क्या आ रहा है 1:3:5 इस तरह का आ रहा है। तो फर्स्ट 1 सेकंड में ये 5 मीटर नीचे आता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। इसमें मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चला हूँ, तभी तो एक्सेलरेशन एक डाउनवर्ड डायरेक्टेड वेक्टर है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने ऐसा लिया, ठीक। दूसरा इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि साहब वो लास्ट के 1 सेकंड में या हाफ सेकंड में या एक टाइम इंटरवल दिया होगा, उसमें लास्ट के इतने टाइम में इतना चला, तो बताओ किस हाइट से उसको गिराया होगा, टोटल उसका जर्नी टाइम कितना होगा। तो उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकर ही इक्वेशन बनाना तो आसान पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से पार्टिकल को यहाँ से गिराया, ज़मीन पर जब पहुँचा तो टाइम कितना हो गया, टोटल t सेकेंड, ठीक है। और बताया कि इन लास्ट सेकेंड इट ट्रेवल्स, मान लीजिए 25 मीटर। तो फाइंड करना है h और टोटल जर्नी टाइम t। तो इसको h हाइट से गिराया था और टोटल जर्नी टाइम t है। लास्ट के 1 सेकंड में, मतलब यहाँ पर टाइम कितना हुआ होगा t-1, क्योंकि 1 सेकंड अब इधर और इलेप्स होना है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 25 मीटर। बस इतनी जानकारी दी है। यहाँ से यहाँ तक कितनी देर चला, ये चला t-1 सेकेंड। और कितना डिस्टेंस चला, h-25, हाँ कि ना। और यहाँ 1 सेकेंड में लास्ट सेकेंड में 25 मीटर चला। तो अब आपको 2 अननोन निकालना है, तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेंगी। तो मैंने लिखा पूरी जर्नी के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर। और
इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेते हुए t-1 सेकेंड में ये कितना चला, हाफ ए t-1 का स्क्वायर। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या करेंगे, तो h को कैंसिल करना आसान है, सब्ट्रैक्ट किया तो आया 25 इज इक्वल टू हाफ 10 टी स्क्वायर माइनस t-1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, ये 5 हो जाएगा, 5 5 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी टी प्लस t-1 और t-1। तो हमारे पास क्या आया, 5 इज इक्वल टू 2t-1, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और t अगर है 3 सेकेंड तो इसको फर्स्ट इक्वेशन से रिलेट करो, तो h कितना आएगा, 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45 मीटर। तो दोनों अननोन निकल गए, किस हाइट से इसको गिराया था और कितना टोटल इसका जर्नी टाइम रहा। भाई लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना। अगला लेक्चर धड़ाधड़ आएंगे अब इसके बाद में, क्योंकि अब मैं इस रूम में एसी लगवाने वाला हूँ, स्प्लिट एसी, शायद कल लग जाएगा। ये पसीना आ रहा है, ये बंद हो जाएगा, और उसके बाद में दिन में 2 3 4 वीडियो बनाए जाएंगे, धड़ाधड़ आपका सिलेबस आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया कि साहब अगर वेलोसिटी 8t प्लस 3 मीटर पर सेकेंड ऐसा है, जहाँ कि t क्या है, t टाइम है सेकेंड में, तो आपको बताना है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना है। ये फाइंड करना है। तो देखो, ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन केस है या नहीं है, दिमाग में हमेशा वही विचार करना कि 3 केस होते हैं, एक्सेलेरेशन या तो 0 हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये तो टाइम डिपेंडेंट है। दूसरा, जरा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके देखो तो एक्सेलेरेशन कितना आता है, 8, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, बिल्कुल। टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, t इक्वल टू 0 रखा तो 3 थी। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 3 से और एक्सेलरेशन 8 से ऐसे चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। यूनिडायरेक्शनल मोशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कितना आया, 6 + 16 इक्वल टू 22 मीटर। ये एक मेथड हो गई। एक हमारा खिलाड़ी जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बहुत यूज़ करता है, बहुत अच्छा बच्चा है वो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बन सकता है तो उसको ज़रूर बनाओ, उससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बड़े आराम से हल हो जाती हैं। सिंपल प्रॉब्लम तो चलो अपन ने फार्मूला लगा कर लिया, अदरवाइज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने से बहुत फ़ायदा होता है। तो इसको ज़रा मैंने दूसरी मेथड लगा के वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाकर सोचा कैसे करूँगा, तो ये सेकंड मेथड, ये इधर है वेलोसिटी। टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या थी, 3, और टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, तो इसमें रखा अपन ने 2, तो आया 19, 2 सेकेंड पर 19। और एक्सेलेरेशन कैसा है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो स्लोप इसका कैसा होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो अब ये जो एरिया है ये क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स
डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ट्रेपेजियम का एरिया, ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के 22 मीटर। ठीक है। एक भाई जो है हमारे मैथमेटिशियन है, वो बोलते हैं मैं तो इंटीग्रेट करके निकाल देता हूँ, चलो वो भी सही है। तो उनने कहा कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो देखो साहब dx बाई dt का मतलब वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी हमको दी हुई है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैंने वेलोसिटी को dx बाई dt लिखा, एक तरफ x और एक तरफ टाइम, और फिर उसको कर दिया इंटीग्रेट की टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल पोजीशन x1 थी, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फाइनल पोजीशन x2 है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर x2 माइनस x1 मतलब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करा तो आया 4t स्क्वायर प्लस 3t, लिमिट 0 से 2। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आया। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 6 फिर माइनस 0 प्लस 0 लिमिट रखने के बाद, तो आंसर वही 22 मीटर पर आ गया। तो इस तरह से सबसे आसान तरीका ये वाला कि अगर आप ये विचार करो कि भाई ये कौन सा केस है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, 1D का क्वेश्चन है, तो 3 केस होते हैं, एक्सेलेरेशन 0, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट और एक्सेलेरेशन वेरिएबल। तो ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है क्या, जरा चेक करा, अगर है तो फिर तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, काहे के लिए इंटीग्रेट करना और काहे के लिए ग्राफ बनाना। लेकिन मैंने तो एक मेथड बताई आपको जो कि वेरिएबल एक्सेलेरेशन केस में आपको सपोर्ट करेगी। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पर चल रहा है और उसकी पोजीशन एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कुछ दिया है टी स्क्वायर माइनस 2t मीटर, यहाँ की t क्या है टाइम इन सेकेंड। तो क्या पूछा है, तो पूछा है कि एवरेज स्पीड बताना है आपको, टाइम t इक्वल टू 0 से 3 सेकेंड के बीच में। अब क्या किया जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो जरा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है क्या, इसका क्या सीन है। तो मैंने देखा कि अगर मैं v निकालूं वेलोसिटी, तो वो होता है dx बाई dt। एक बार डिफ्रेंशिएट करा तो मुझे क्या मिला 2t माइनस 2, और एक बार डिफ्रेंशिएट करा तो क्या मिला, तो मुझे मिला एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं भाई, तो एवरेज स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। देखो भैया एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत आसान होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान होता है, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी ये निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड या एवरेज स्पीड पूछें तो सतर्क हो जाना कि कहीं पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज तो नहीं करी मोशन की उस इंटरवल के अंदर। अगर किए तो आपको सतर्क होकर फिगर बना के समझ के करना पड़ेगा। तो आप ये बताओ कि वेलोसिटी 0 कब होती है, वेलोसिटी 0 होती है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, जो कि हमारे इस इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में है। मतलब 0 से 1 सेकेंड तक एक वेलोसिटी है और 1 से 3 सेकेंड तक दूसरी। मतलब क्या, जब वेलोसिटी 0 होती है तो हम ऐसा कहते हैं कि वेलोसिटी अपना साइन चेंज कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। कोई भी ग्राफ को पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है या नेगेटिव से पॉजिटिव आना है तो उसको 0 से होकर गुजरना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि किधर किधर जा रहा है। यूनिडायरेक्शनल मोशन होती है ना, एक ही दिशा में अगर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम होता है, वरना अगर जाके पलट के फिर आ जाए तो फिर चक्कर हो जाएगा।
हो सकता है यहाँ से गया वापस वहीं आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो बहुत सारा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो आंख बंद करके नहीं करना, जब भी एवरेज स्पीड पूछें या डिस्टेंस ट्रेवल पूछें तो सतर्क हो जाना, ये कठिन क्वेश्चन होता है। तो मैं क्या करूँ, तो मैंने समझा कि भाई वेलोसिटी 0 है, टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैं 0 से 1 सेकेंड का एक इंटरवल पकड़ूंगा और 1 से 3 सेकेंड तक का दूसरा इंटरवल पकड़ूंगा, और इसमें मैं मोशन को देखूंगा किधर जा रहा है पार्टिकल। तो बताओ टाइम t इक्वल टू 0 पर ये कहाँ है, टाइम t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या है 0, यहाँ है। फिर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये कहाँ है, तो 1 रखा मैंने, तो ये आया -1। कब, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। मतलब पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ इसकी वेलोसिटी हो गई 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी हो गई 0। और फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये कहाँ है, तो मैंने यहाँ t इक्वल टू 3 रखा, 3 3 9 - 6 इक्वल टू 3, तो ये x इक्वल टू 3 पर है। कब, t इक्वल टू 3 पर। तो ये यहाँ से चलकर ऐसा यहाँ तक आ गया। तो बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, तो ये 1 गया और इधर ये टोटल 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में चला, तो 5/3 डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा आंसर आ गया। और एवरेज वेलोसिटी पूछता, तो एवरेज वेलोसिटी पूछता, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर, तो इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कितना चला ये 3 मीटर, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ इस 3 सेकेंड के इंटरवल में, तो ये एवरेज वेलोसिटी इस प्रकार से आपने निकाल ली। ठीक, ये कौन सा केस था, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस था। इसमें क्या पूछा, इसमें एवरेज स्पीड या डिस्टेंस ट्रेवल की बात करी गई किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। तो सावधान होकर मैंने उस इंटरवल ऑफ टाइम में ये देखा कि भाई वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो मैंने 2 अलग अलग पार्ट में इसको ब्रेक करके इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन केस की बात करें। वेरिएबल एक्सेलरेशन केस में मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन बदल रहा है, किसके साथ, समय के साथ। तो क्या होगा, वेलोसिटी बदल रही है पर उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम एंड एट डिफरेंट पोजीशन। तो या तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया होगा। तो 2-3 टाइप के केस बन जाएंगे। तो पहला केस अपन देख रहे हैं, मतलब इस तीसरे केस में एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल। तो एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो वो किस तरीके से देगा क्वेश्चन। तो मैं ये कह रहा था कि एक्सेलरेशन या तो फंक्शन ऑफ टाइम में देगा या एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन में बात करेगा, या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देगा या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एक्स देगा। तो सबसे पहला केस दिया कि साहब इनिशियल वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कि t क्या है, टाइम इन सेकेंड। तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स एंड फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो क्या किया जाए, अब देखो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में होता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या करूँ मैं,
तो मैं लिखूं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखो भैया, एक्सेलरेशन को या तो मैं dv/dt लिख सकता हूँ या मैं इसको v/dx लिख सकता हूँ। ये बात ध्यान रखना, ये वाला जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन dv/dt होता है तो सबको पता है, चेन रूल से v/dx भी होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, आगे के लिए ध्यान रखना ये बात। तो जहाँ वेरिएबल एक्सेलरेशन और इंटीग्रेशन की बात शुरू होगी तो ये दो फार्मूले आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए। अब चलो साहब, एक्सेलरेशन दिया है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? पोजीशन। तो मैंने क्या करा, एक्सेलरेशन को मैंने लिखा dv/dt और ये लिखा 2t। तो dv इज इक्वल टू क्या हो गया? 2t dt। इंटीग्रेट करा, टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 है, तो टाइम t इक्वल टू t पर इसकी वेलोसिटी v का एक्सप्रेशन बताओ क्या आएगा? तो यहाँ से dv का इंटीग्रल हो जाएगा v माइनस 0 लिमिट रखने के बाद, और यहाँ से t² से 2 कट जाएगा और लिमिट रखने के बाद ऐसा आ जाएगा। तो आप बड़े मज़े से टाइम की वैल्यू रखो 3, तो v एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड कितना हो जाएगा? 9 मीटर पर सेकेंड। अब v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो अपन डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt। तो मैंने क्या करा, वेलोसिटी को लिखा dx/dt कितना है? t²। तो dx क्या होगा? t² dt। कहाँ से कहाँ तक? तो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल पोजीशन x1 थी, टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पर इसकी फाइनल पोजीशन x2 है। तो इंटीग्रेट करेंगे अपन, dx का इंटीग्रल आएगा x, अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट वैल्यू रखने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड ऐसा दिखेगा, राइट हैंड साइड कैसा दिखेगा? t³ और 0 से 3। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 9 मीटर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3 सेकंड में। तो ये एक क्वेश्चन मैंने बताया जिसमें मैंने एक्सेलरेशन को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेके बात करी। अब एक्सेलरेशन का एक्स के साथ क्या संबंध है उस पर विचार करते हैं। तो देखिए, आपको अगर दिया जाए कि वेलोसिटी जो है वो x² माइनस 2x प्लस 3 ऐसी दी हुई है, और पूछा है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है एट x इक्वल टू 1 सेकेंड, क्या करोगे? तो एक्सेलरेशन का फार्मूला याद करो, dv/dx नहीं होता, dv/dt होता है, या v/dv/dx ऐसा होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dv/dx आएगा, कितना आएगा? 2x माइनस 2। तो dv/dx और v इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा v/dv/dx कितना? 2x माइनस 2 इंटू x² माइनस 2x प्लस 3। तो x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 मीटर सेकेंड नहीं, x इक्वल टू 1 मीटर पर। अब एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ में खेल चल रहा है, इस बार टाइम का लफड़ा नहीं है। x इक्वल टू 1 मीटर पर ये कितना हो जाएगा? तो 0 हो गया, और यहाँ पर कुछ भी हो तो कुल मिला के 0 आना है, तो एक्सेलरेशन 0 आ गया। तो वाह साहब, x इक्वल टू 1 मीटर पर एक्सेलरेशन 0 आ गया। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो आपको
वेलोसिटी दी है v इक्वल टू ln x, आपको फाइंड करना है x जब एक्सेलरेशन हो 0। तो क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लाने के लिए पहले इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, तो ये 1/x आया। फिर इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा v dv/dx, तो ये कितना आएगा ln x अपॉन x, और ये क्या है 0, मतलब न्यूमरेटर 0 है, x इक्वल टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर को इन्फिनिटी मत करो, न्यूमरेटर 0 है। न्यूमरेटर 0 का मतलब क्या, ln x 0 है, मतलब x कितना है 1 मीटर, हाँ कि ना, ln ऑफ 1 0 होता है, ये भी बात ठीक है। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, सोच के बताना। रिटार्डेड मोशन की बात करूँगा। रिटार्डेड मोशन क्या होता है, बताना जरा, रिटार्डेड मोशन क्या होता है, रिटार्डेड मोशन क्या होता है। एक्सेलरेटेड मोशन तो आप जानते हो, रिटार्डेड मोशन का मतलब होता है व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड इज डिक्रीजिंग मतलब कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिटली डायरेक्टेड है। अगर पार्टिकल जा रहा है ईस्टवर्ड और फोर्स लग रहा है वेस्टवर्ड, एक्सेलरेशन है वेस्टवर्ड, तो स्पीड कम होगी। और पार्टिकल अगर नेगेटिव डायरेक्शन में वेस्टवर्ड जा रहा है, वेलोसिटी वेस्टवर्ड है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन ईस्टवर्ड है, तो भी स्पीड कम होगी। इन दोनों केसेस में इनके साइन अपोजिट है, पर जिधर वेलोसिटी है पॉजिटिव उधर ही एक्सेलरेशन भी हो पॉजिटिव, तो फिर तो स्पीड बढ़ेगी, फिर उसको रिटार्डेड मोशन नहीं कहेंगे। रिटार्डेड मोशन का मतलब है जैसे कि ब्रेक लगा दिया आपने गाड़ी में, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन से स्पीड कम होने लगी, वो रिटार्डेड मोशन है। तो आपको दिया कि वेलोसिटी जो है ना वो t² - 2t मीटर पर सेकंड ऐसी दी हुई है, ठीक है। आपको फाइंड करना है टाइम इंटरवल in which motion is retarded, in which motion is retarded। क्या करोगे, तो देखना पड़ेगा वेलोसिटी पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। तो बताओ भाई वो कब अपोजिटली डायरेक्टेड है, बस जब वो अपोजिटली डायरेक्टेड है तब मोशन कैसा है, रिटार्डेड। तो मैंने देखा कि वेलोसिटी जो है ना वो 0 होती है कब, t = 0 पर या t = 2 सेकेंड पर। अच्छा, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या है, dv/dt, वो कितना, तो वो है 2t - 2, मतलब 2 × t - 1। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, एट t = 1। इसको 0 से इक्वेट करा अपन ने, तब समझ गए ना आप कि कब वेलोसिटी पॉजिटिव है, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वो कब निगेटिव है। समझ में आया, कहाँ से आया, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। सोचो कि वेलोसिटी टाइम t = 0 पर 0 है और टाइम t = 2 सेकेंड पर भी 0 है। ये दो ऐसे लैंडमार्क टाइम है। 0 से लेके 2 सेकेंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मान लो कि t = 1 रखा मैंने, तो 1 - 2 नेगेटिव है, इस दौरान वेलोसिटी नेगेटिव है। और उसके बाद के किसी भी टाइम पर t = 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो,
वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 1 पर एक्सेलरेशन 0 है, तो 1 के पहले का कोई टाइम 0.5 सेकेंड रखूं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, और इसके बाद के प्रत्येक टाइम t इक्वल टू 1 के बाद का कोई भी टाइम 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 1 से ज़्यादा टाइम पर एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो ये है साहब सीन। अब बताइए कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिटली डायरेक्टेड कब हैं? एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो वो टाइम इंटरवल है ये वाला, है कि नहीं? इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। मोशन रिटार्डेड है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सेलरेशन को एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे दिया, जैसे कि आपसे बोला कि एक्सेलरेशन जो है वो -10v ऐसा है, ठीक है, और टाइम t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको फाइंड करना है क्या फाइंड कराऊं? जब एक्सेलरेशन हो जाए, एक्सेलरेशन की वेलोसिटी हो जाए 0। रिटार्डेड मोशन है ना ये, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी को 0 करो, तो टाइम निकालना है या पोजीशन निकालना है? तो साहब पोजीशन निकालना है, x निकालना है, x। तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो x का संबंध कहीं से लाओ, एक्सेलरेशन को क्यों ना मैं v dv/dx लिख दूं, तो ये -10v ऐसा आ रहा है, v से v गया कट, तो बचा क्या? dv/dx इक्वल टू -10, तो dv इज इक्वल टू -10dx। अब इसको मैंने करा इंटीग्रेट, क्या लिखा कि जब x इक्वल टू 0 था तब वेलोसिटी 20 थी, x इक्वल टू क्या होगा? x जब वेलोसिटी हो जाए 0, तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 0 - 20। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? dx का इंटीग्रल x, तो x इक्वल टू क्या आया? 2 मीटर। सिंपल। तो इस तरह से वेरिएबल एक्सेलरेशन केस में एकदम आपको इंटीग्रेशन पर जाना पड़ेगा, ये आप माइंड मेकअप करके रखिए। और दो जो पहले वाले केस थे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब बेसिकली दो ही केस होते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल। एक्सेलरेशन कांस्टेंट में वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, और एक वेरिएबल है। वेरिएबल में आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की मेथड लगाना है और यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, s = ut + ½ वगैरह वगैरह, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। बस हो गया, 1 डायमेंशन मोशन हो गया। बस आज के लिए इतना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लेना। अगले लेक्चर धड़ाधड़ एक दिन में 2 आने वाले हैं। थैंक यू।